तुवीमधं द्विमात्रमपोन्विन्द्रं स्तभामेषानमस्मस्वराजं दरादशामरधिषन्नः रस्तो तदुपगासि दुच्छवत्सामगीयमानम् अभिरादशा जुगुरता आनो भरदक्षिणेनाभिसव्येन प्रमिष इन्द्रमाणो वसो निर्भाग उपग्रमस्वा भरतिसुता विष्णो जनानाम् अदासुष्टरस्य वेदा इन्द्रय उनुते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः अस्माभिस्सितं सनुहि सद्यो जुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्रा वसये अष्टमक्षो जरन्धे हरिः ओम्। वटस्य भद्रस्य बुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। मध्य मध्य हिंद्याम पश्चिमी अस्माकं विषयः अस्ति। मेरा विषय है कि वृंदावन का जो संपूर्ण वृंदावन है उसका सामान्य परिचय और महाविद्यालय का समान परिचय। यद्यपि ये कार्यक्रम संक्षेप में रखा गया है तथापि हम संक्षेप नहीं हो बच में न तो विस्तार वृंदावन का कौन कर सकता है, संभव नहीं है। प्रथम तावत वृंदावन
यत् परिक्रमा क्षेत्रं वर्तते इदानीम् अल्पं जातं, बहुत अल्प हो गया इस समय। हमारे जो परिक्रमा क्षेत्र पहले था वृंदावन का, ये केसी घाट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के, और इधर दक्षिण भाग में जो लोटरिया हनुमान देख रहे हैं, आप लोग तो देखे होंगे, तो मायावती हॉस्पिटल देखे, सौसैया अस्पताल, मायावती हॉस्पिटल, वहीं पर है लोटरिया हनुमान। लोटरिया हनुमान में पागल बाबा आश्रम नहीं आता था, पागल बाबा का जो आश्रम और लोटरिया हनुमान के बीच से रास्ता था, वहाँ से लेकर के परिक्रमा मार्ग पूरा पर्याप्त था। किंतु कालक्रम के काल के गाल में जो है धीरे धीरे समाता गया और हम लोगों का सामर्थ्य कम होता चला गया, वो परिक्रमा मार्ग धीरे धीरे संकुचित होने लगे। अब सरकार ने निर्धारित करता है कि आपका यही परिक्रमा मार्ग है, जहाँ से रोड बनाते हैं यही परिक्रमा मार्ग है। और परिक्रमा मार्ग जो है, जब मैं यहाँ पर 2010 में मेरी नियुक्ति हुई है 3 अक्टूबर 2010 को, जब आया था प्रायः परिक्रमा मार्ग कच्चे रास्ते से सजा रहे भारत करके CSC आ गया। हमने लिखा है इस पर 15 अक्टूबर 1970 को इसकी स्थापना हुई थी संस्थान के रूप में। इसका उद्देश्य क्या था कि संस्कृत जगत में जितने भी और संस्कृत विश्वविद्यालय है, उन सब विश्वविद्यालय को ये निर्देश देता है, नोडल संस्था के रूप में इसको माना जाता संप्रति। UGC के अनुशंसा पर 7 मई 2001 लिखा है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को मानद विश्वविद्यालय की उपाधि दी गई। पहले केवल संस्थान था एक सामान, फिर इसको मानद विश्वविद्यालय बना दिया गया, इस जहाँ से हम लोग संबद्ध हैं। इसके बाद 16 मार्च 20 को अभी इसको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो हम लोग इस विश्वविद्यालय को इदानी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और प्रत्याहार के रूप में जब हम इसको बोलते हैं CSC बोल देते हैं। ये प्रत्याहार का स्वरूप है इसका, CSC। इसकी स्थापना हुई, अर्थात केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हमारे सामने जो आया, तो आया, इसका जन्म दिवस है 16 मार्च 2020 को ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय CSC के रूप में हमारे सामने प्रकट हो गया। इदानीं इसका विस्तृत रूप है निखिले राष्ट्रे अस्माकं विश्वविद्यालयस्य आदर्शानां गौरवस्य संस्कृतसेवायाः तथा भारतीयज्ञानपरम्परायाः भावपूर्णं प्रतिबिम्बं गीते दृश्यते। अस्मिन् गीतस्य प्रारम्भे एव केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य उदात्तगुणानां महत्त्वं प्रतिपाद्यते। उदात्तगुणानां इत्यस्य अर्थः गुणानां भण्डारः अथवा श्रेष्ठगुणानाम् आधारः। अतः एतत् एकं विश्वविद्यालयस्य नाम न, अपि तु तस्य आदर्शस्वरूपस्य परिचायकः अपि अस्ति। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मूलाधारः संस्कृतमस्ति। संस्कृतम् एका भाषा नास्ति, अपि तु भारतस्य ज्ञानपरम्परायाः प्रमुख वाहिका। कहीं आप श्लोक, कहीं आप लिखा हुआ आपने देख लिया, गुरु जी नहीं है वहाँ, तो आप कैसे जानेंगे? तो आप व्याकरण यदि पढ़े रहेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। अयम कर्ता कथम स्वतंत्र कर्ता, आपको ये मालूम चलेगा कि ये कर्ता है। क्यों? आपने स्वतंत्र कर्ता को आपने पढ़ा है। ये कर्म है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म को आपने पढ़ा है। साधक तमम करणम को आपने पढ़ा है, करण है। आप इसी प्रकार से जितने भी हमारे जो ये 6 कारक हैं, और इसके बाद आप जो संबंध की चर्चा करते हैं, वो जो संबंध है आप उसको जान सकते हैं, लेकिन व्याकरण के बिना तो ये संभव नहीं है।
तो मैं आप सभी छात्रों से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने मन से जब आप ये दीक्षारंभ में आप सुने, विधिवत तरीके से मनन करें हमारे उपयोगी कौन है, फिर उसको आप वैकल्पिक विषय के रूप में आप उसको चयन कर सकते भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।